हेलो गाइस, आज डिस्कस करते हैं माई में कि कैसे हम कंडीशन के थ्रू डेटा को एक्सेस करेंगे। सपोज़ मान लीजिए किसी की एज है 18 से 21 के बीच में। अगर ये डेटा निकालना है तो वहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है, रेंज निकालने के लिए। अब किसी की एज मान लो है कि भाई हमें जिसका डेटा 18 हो वो ना प्रिंट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। या इस तरीके का डेटा, सपोज़ मान लीजिए कोई मान लो प्रयागराज से हो तो प्रयागराज का डेटा नहीं चाहिए, उसके अलावा बाकी सब सिटी का डेटा चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो आइए इन सब का प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो ओपन करते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। तो ये हमने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो ये देखिए डेटा है। सपोज़ मान लीजिए हमें एज फाइंड करना है कि 18 से 21 के बीच में कौन सा डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ देंगे वेयर, ठीक है, यहाँ पे EMP लिखा, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे वेयर, ठीक है, एज, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, और यहाँ दिया एंड, और एज लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए हमने दिया कि 22 के बीच में आ जाए, ठीक है, और यहाँ सेमी कॉलम लगाया, ठीक है, और यहाँ से एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए एक ही डेटा हमें मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जिसका एज मान लो 20 हो या 22 हो और वो मेल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने दिया एज 18 से बड़ा होना चाहिए और वो मेल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने जेंडर दिया और यहाँ पे ये देखिए, और सर्च करते हैं, ठीक है। देखिए 18 से बड़ा जो है डेटा आ गया और वो मेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा भी हो तो देखिए, अगर छोटा है, देखिए है कोई 18 छोटा, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ठीक है, छोटा नहीं है 18 से, इसलिए नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिसकी एज 18 हो और वो प्रयागराज से होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सिटी डालते हैं, ठीक है, और सिटी देते हैं मान लीजिए प्रयागराज, करेक्ट। यहाँ सेमी कॉलम लगाते हैं, 18 से बड़ा, ठीक है, या 22 से बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं 22, ठीक है, और ये रन कराया, तो देखिए 2 लोग हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अब और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो हमने कहा कि सिटी, ठीक है, हमने कहा सिटी मान लीजिए प्रयागराज से हो या, ठीक है, ठीक है, या वाराणसी से हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वाराणसी, ठीक है, कोई 2 में से एक हो तो आ जाए, देखिए, तो प्रयागराज और वाराणसी वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर नॉट लगा देंगे तो इसके अलावा जो प्रयागराज से नहीं होगा वो प्रिंट होगा,
ये देखिए, ठीक है। और वाराणसी तो आ गया। अब जैसे मान लो इसको पूरा ब्रैकेट आप लगा दोगे ना, तो ये पूरा काम करेगा। ये देखो, यहाँ से हम यहाँ तक लगा देंगे तो ये देखिए, और रन कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जो प्रयागराज और वाराणसी से नहीं है वो चंडीगढ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पे MySQL के अलावा C++, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।